U235 यूज़ करता है यूनियन इन्वेस्टमेंट को रेज परसेंटेज लेवल ऑफ U235 को परसेंट पे आता है और सेंट्रीफ्यूज की मदद से करता है। इंडियन यूरेनियम क्या होता है, फीडिंग यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं उसको वो बोलता है, और ये सेंट्रीफ्यूज का 20% उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जैसे भी हो, ये क्या यूके यूएस यूके रसिया चाइना फ्रांस जर्मनी सब करते हैं, डील में क्या करता है, राइन करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में और कट करते हैं स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज को, ठीक है। तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्शन, ठीक है, राइट ऑफ द तिब्बतन पुलिस चूज करता है नेक्स्ट इनका दलाई लामा बिना किसी इंटरफेरेंस चाइना का, ठीक है। इंपोज करता है सैंक्शन ऑन द चाइनीज गवर्नमेंट होकर लेजिटिमेसी ऑफ द टाइट गवर्नमेंट इन एग्जाइल करता है बाय द एग्जाइल कम्युनिटी एज वेल सेंट्रल इसको लेजिटिमेट करता है, प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट और वाटर रिसोर्स को, ठीक है। बैकर का इंक्यूबेट और 14 दलाई लामा ने 1959 में स्केप किया था, ठीक है। और ये धर्मशाला में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और इसके 45 मेंबर है। 10 रिप्रेजेंटेटिव यू सांग धोतोई और धोमो ये 4 स्कूल है। तिब्बतन कम्युनिटी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ये है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए एशिया में एक एक है, ठीक है। बस ये रख लो, बस समझ में अलग अलग, ठीक है। कास्तांग कास्तांग क्या है, तो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन हाई एग्जीक्यूटिव ऑफिस है जिसमें 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। कतारी लेबर लॉ रिफॉर्म, ठीक है। कफाला सिस्टम जिसमें रिक्वायरमेंट फॉर नो ऑफ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए होता है और इसमें एम्प्लॉयर को चेंज करने से पहले बताना पड़ता है, ठीक है। कफाला कफाला का ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन गेस्ट होता है, ठीक है, उनके हिसाब से। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर का फील होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान होता है, ठीक है। 2020 के ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स में, ठीक है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स को बोलता है हरासमेंट डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, रिक्वेस्ट करता है यूजर डेटा के लिए, प्रेशराइज फिर हरास करता है मीडिया आउटलेट को, ठीक है। मिस्टेक होम ऑफ ये क्या बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड मणिपुर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को ये करेगा, ठीक है। और ये सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 प्रोटोकॉल नहीं होता तत्मा दाव या फिर मिलिट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कहता है डिफाइन करता है कौन रिफ्यूजी है कौन नहीं है और उसके लिए राइट्स रिफ्यूजी को उसके डिफिनेशन और उनके राइट्स करता है रिफ्यूजी को 1951। सिचुएट डीप फोर्ट वाटरफोर्ड इंडिया का इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी देखो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आर्टिकल 14 ऑफ 1948 का आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होंगे जो रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ द पर्सन ताकि वो असाइलम सीख कर सके प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है। 1951 सिर्फ इंक्लूड करता है रिफ्यूजी फ्रॉम यूरोप होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्ट फॉर मेडिसिन का सिंगापुर कन्वेंशन मेडिसिन को होता है इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट एग्रीमेंट है जो कि अप्लाई नहीं होता है इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल या फिर आर्बिट्रल प्रोसीजर्स में और इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट जजमेंट और आर्बिट्ररी अवार्ड्स के लिए, ठीक है। कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्टिंग पार्टी हैंडल करता है एप्लीकेशन को आइदर टू इन्फोर्स द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट और इसमें एक 30 सिग्नेटरीज होता है इंडिया से यूएस होता है और इसके पास पॉजिटिव देता है फॉरेस्ट इन्वेस्टर को अबाउट इंडिया कमिटमेंट के बारे में, ठीक है। अभी देखो ग्रेटर सर्टिनिटी होता है रिजर्विंग क्रॉस बॉर्डर सर्टिफिकेट ओपन स्काई रसिया ने किया था अलाउ कर दिया पार्टिसिपेंट को ताकि ये अनआर्म रिकॉन्स्ट्रक्शन फ्लाइट को डाल सके, 1982 में हुआ था नाटो मेंबर्स और फॉर्मर वार्सो पैक्ट कंट्रीज के बीच में, ठीक है। स्पाई मतलब कि स्पाई होता है कॉन्सेंट की रिस्क लेता है, ठीक है। और एरियल इमेजिंग होता है अबाउट गिविंग 72 घंटे का नोटिस देते हैं एग्जैक्ट फ्लाइट को 24 घंटे पर ले देते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदर और शेयर कर सकते मेंबर स्टेट के साथ अप्रूव इमेजिंग इक्विपमेंट भी परमिट होता है, ठीक है। यूएस विथड्रॉल रेस्ट्रिक्टेड टू अमेरिकन टेरिटरी से विजिट करता है और जबकि वाशिंगटन एलाइज क्या है यूरोप में कैन कंटिन्यू फ्लाई ओवर ऑपर विमान, ठीक है। यूएस पहली कर चुका बट वाशिंगटन अभी भी मतलब यूरोप वाले भी कर रहा है, ठीक है। न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूशन ट्रीटी ये कहता है लिमिट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल और वारहेड हर कंट्री में, ठीक है। न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी ये कहता है यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन फेडरेशन के बीच में होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मॉस्को या शॉर्ट को ये रिप्लेस किया है जो कि एक्सपायर करता है दिसंबर 2012 पे, ठीक है। ये इसमें कहता है नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल और ये हाफ करते हैं इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन करते हैं 1550 तक। आईसीबीएम ये लॉन्चर होता है, आईसीबीएम लॉन्चर क्या होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है, ठीक है। आईसीबीएम लॉन्चर या फिर सबमरीन लॉन्च मिसाइल सब ये होता है, ठीक है। देखो यूएस चाइना डोमिनेट आर्म्स मार्केट, ठीक है। 1976 में कहता है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेट करता है रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सिंपली रिपोर्टेड इंडिया चाइना न्यूक्लियर डील ये कहते हैं चाइना और पाकिस्तान दोनों लार्जर न्यूक्लियर सम देता है इंडिया से और इसमें 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट है यूएस रसिया यूनाइटेड किंगडम फ्रांस चाइना पाकिस्तान इसराइल और कोर्स वैली इसमें 9 न्यूक्लियर स्टेट इंडिया में, ठीक है। अभी देखो यूएस स्टेट स्पॉन्सर ट्रेड यूएस स्टेट स्पॉन्सर इसमें 4 कैटेगरी है रिस्ट्रिक्शन और यूएस फॉरेन बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट एंड सेल्स होगा सर्टेन कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट ऑफ डुअल यूज ऑफ आइटम होगा मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्यूबा ईरान नॉर्थ कोरिया सीरिया ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर ये यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएन डेवलप करता है। इस पर क्या है इंडस्ट्रियल डिकेट ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है ये तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो जो कि
थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस को द्वारा लिया गया डिजास्टर के लिए 4 प्रायोरिटी है: अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर फ्री, स्ट्रेटेजिक डिजास्टर फ्री, गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी रिहेबिलिटेशन और रिसर्च। ठीक है, अब ये तो सनडाइट फट चुके 7 टारगेट है और 4 प्रायोरिटी एक्शन के लिए। सक्सेसफुल इंटरवेंट क्या होता है? हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हेफा 2005 से 2015 बिल्ड करते हैं रेजिलिएंट ऑफ नेशन कम्युनिटी डिजास्टर के लिए। CWC नोविचिक, ये क्या स्वीडन ने स्टार्ट किया। नर्वाजेंट है ये 1987, नर्वाजेंट है, ठीक है। 1987 केमिकल वेपन कन्वेंशन है, हेग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए, और ये विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये करता है। OPCW का हेडक्वार्टर का हाग में, और इसराइल ने साइन किया है बट हैज़ नॉट रेटिफाइड द कन्वेंशन। ठीक है, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, सूडान, ये हो गया। ठीक है, नॉर्थ द केमिकल वेपन कन्वेंशन प्रोहिबिट क्या करता है? डेवलप को प्रोहिबिट करता है, ट्रांसफर को प्रोहिबिट करता है, यूज को हो गया रेस्ट्रिक्ट, डेवलप, ट्रांसफर, यूज, असिस्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो यूएस आर्म ट्रेड, क्या इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशन वेपन होता है, इंटरनेशनल सेल ऑफ वेपन को लिंक करता है ह्यूमैनिटी कॉस्ट ऑफ बायर के साथ, इवोल्यूट करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ कन्वेंशन वेपन डील करता है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के साथ रेगुलेट करने। कन्वेंशन वेपन हो गया, कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया, रेगुलेट करता है डोमेस्टिक सेल ऑफ यूज और यूज हो गया। ठीक है, एनपीटी का नॉन प्रोफेशन डिसआर्मेंट और पीसफुल यूज होगा। ठीक है, ग्रैंड बार्गेनिंग बिटवीन द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया था 1968 में, स्टार्ट किया था। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान, इन्होंने कभी ट्रीटी साइन ही नहीं किया। ठीक है, इसमें क्या किया? एक्वायर नहीं करेंगे, परस्यू डिसआर्मेंट भी करेंगे और एक्सेस करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल मकसद के लिए बस। ठीक है, अभी देखो जो ट्रीटी का पीरियड हुआ जो 1967 से पहले हो गया। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और इनको बस हक है रखने का, नहीं ट्रांसफर करते, नहीं रिसर्च करते, नहीं, और ये आइए जो भी सेफ गार्ड है वो देंगे। ठीक है, बुदापेस्ट कन्वेंशन, क्या कन्वेंशन साइबर क्राइम जो है हार्मोनाइज करता है डिजिटल लॉ को, इम्प्रोवाइज इन्वेस्टिगेट टेक्निक और इंक्रीज करते कॉपरेशन भी। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस में किया गया, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंडक्ट इसमें डालता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम होता है, सिक्योरिटी ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, आर्टिकल 32 का होता है अलाउ फॉर ट्रांस बॉर्डर एक्सेस टू डेटा, 10 इंफ्लुएंस नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। ठीक है, अलाउ करता है ट्रांस बॉर्डर एक्सेस टू डेटा को। ठीक है, अब अगला देखो क्वाड ग्रुपिंग, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया डेमोक्रेटिक नेशन के लिए अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए होता है। 2004 में आफ्टरमेथ ऑफ सोसाइटी होता है। 2007 में क्या साइडलाइन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान समिट की बेस होगी। ठीक है, इंडो एंड फ्री इंडो पैसिफिक के लिए है ये, गल्फ ऑफ 2C के लिए है। ठीक है, ओपेक प्लस, ये क्या अलायंस ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर, जिसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान, ये सब चीज़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला क्या है तुमको? ओपेक। ओपेक क्या था? बगदाद में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड के 13 मेंबर कंट्रीज है, कोऑर्डिनेटर यूनिफाई करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मेंबर कंट्रीज में। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक्सपोर्टर टू बी ऑयल है। ठीक है, IEA का इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 है, 4 मेन एरियाज फोकस का। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होगा, एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड होगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस का हेडक्वार्टर। ठीक है, 30 मेंबर होते हैं जिसमें 8 एसोसिएशन कंट्रीज होता है और मस्ट बी मेंबर कंट्री ऑफ IEC। ठीक है, 30 मेंबर, 8 एसोसिएशन का और मेंबर OECD का। 90 डे होता है प्रोग्रेस इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर नेट इंपोर्ट के बराबर होता है। ठीक है, रिड्यूस करता है नेशनल ऑयल कंजप्शन को 10% का, कोऑर्डिनेट करता है इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स को, CERM। रिपोर्ट कौन कौन सा होता है तुमको? ये ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस आउटलुक हो गया, और ये वर्ल्ड आउटलुक और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक हो, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस होगा, और तुमको एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव का। ठीक है, अभी देखो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी बोलते हैं 2009 में मंसदार सिटी अबू धाबी में ऑब्जर्वर का स्टेटस है। ठीक है, फाइल सिलेक्शन टास्क पूरी है, तो ग्रे लिस्ट हुआ था जून 2018 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मॉनिटरी फॉर IW बाय इंटरपोल मिलकर स्टार्ट 1989 में क्या है इनिशिएटिव, जिससे हो गया पॉलिसी की बॉडी हो गया हाउस एट द OECD हेडक्वार्टर पेरिस में होगा, कॉम्बैट करता मनी लॉन्ड्रिंग को, कॉम्बैट करता टेररिज्म फाइनेंसिंग को। ठीक है, फाइनेंसिंग को प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, 37 मेंबर जुरिडिक्शन है, 2 रीजनल जो यूरोपीय गल्फ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेरिटरीज, ब्लैक लिस्ट में होता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज ऑफ टेरिटरी, ग्रे लिस्ट में होता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फाउंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। ही कंसीडर्ड इन द ग्रे लिस्ट को सैंक्शन हो गया, गेटिंग सैंक्शन मिल सकते हैं, गेटिंग लोन में प्रॉब्लम होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंटरनेशनल बाइकआउट होगा। ठीक है, APG एशिया पैसिफिक ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। तो फर्स्ट फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल रिवोल्यूशन पाकिस्तान रिलीज बाई इस्लामाबाद, फॉलो अप इसमें ये कहता है पीयर रिव्यू सिस्टम है ये। ठीक है, रेगुलर फॉलो अप होता है ताकि आप बाइनरी रिपोर्ट डाल सके। ठीक है, अभी इसमें देखो फॉलो अप होता है ताकि आप
सेट कर सके 4 कंट्रीज ऑफ कंप्लायंस के लिए, ठीक है। इंप्लीमेंट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्केट मनी के लिए, फाइनेंस करता है पॉलिफेसर ऑफ वीपर ऑफ मास्टर्स और बैंक ऑफ थाईलैंड में, ठीक है। रिकमेंडेशन किसका होता है, फाइनेंशियल टैक्स में इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये हाई इसका ये है, इसको कोर्ट ऑफ लास्ट बोलता है, ये परसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए होता है। फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट होता है, ठीक है। रोम स्ट्रक्चर का था जो फोर्स करता है, फोर्स होता है 1 जुलाई 2002 में, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर स्टेट पार्टी से होता है, प्रेसिडेंट होता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट होता है, और इसका इलेक्टेड किस होता है, मेंबर ऑफ 3 साल के लिए होता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी क्या होता है तुमको, ये इसका इसका काम क्या है तुमको, कैपेसिटी टू अरेस्ट सस्पेक्ट का होता है, इनसफिशिएंट चेक्स और बैलेंस होता है, इनसफिशिएंट चेक्स और एक्यूज्ड ऑफ बायस होता है, ठीक है। जुडिक्शन केस में होता है वार क्राइम्स और या फिर अट्रोसिटीज भी होता है, ठीक है। इजराइल का मेंबर ऑफ आईसीसी नहीं है, और नॉन मेंबर करता है, अपील करता है रेसेंट रूलिंग को, ठीक है। नगोजी ओगोजो इवावा, ये फर्स्ट वोमेन है जो कि फर्स्ट वोमेन है, फर्स्ट अफ्रीकन भी जिसने ये रोल के लिए डब्ल्यूटीओ का हेड में। डायरेक्टर जनरल होना चाहिए 4 साल तक, ठीक है। रिप्लेस किया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ गाट, जो कि प्लेस में है 1946 है, ठीक है। 1 जनवरी 1950 को मार्कस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कंटिन्यू किया था डब्ल्यूटीओ का अम्ब्रेला ट्रीटी फॉर ट्रेड्स एंड गुड्स के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, जनरल काउंसिल जिसमें डेली ऑपरेशंस होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जिसमें अपीलेट बॉडी होता है, द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मीटिंग, इसमें कहता है इंश्योर करता है ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ मेंबर स्टेट, जो कि इन लाइन ऑफ द गोल ऑफ द डब्ल्यूटीओ होता है, ठीक है। आईईए कहता है टर्म फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन होता है 1947 में, रिपोर्ट टू बोथ यूएनजी और सेक्रेटरी दोनों को करता है, हेडक्वार्टर का वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा 22 मेंबर स्टेट है, जिसमें इलेक्टेड बाई जनरल कॉन्फ्रेंस से 11 मेंबर हो गया, और 2 साल का इसका टर्म होता है, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव होगा होता होगा फिर 10 मेंबर स्टेट है जो कि नोमिनेट करता है आउटगोइंग बोर्ड के द्वारा, पब्लिश करता है आईए स्टैंडर्ड को और पॉलिसी ऑफ दी आईए, ठीक है। अब इसमें देख लो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट होता है, एक्शन फॉर सेंटर कैंसर थेरेपी होता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेशन, न्यूक्लियर रिसर्च और फ्यूल रिसर्च उठान होता है, ठीक है। अभी डिटर करता है स्पीड ऑफ न्यूक्लियर को, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तुमको, ये ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन वेपन होता है, ठीक है। अब इस नॉन न्यूक्लियर को ताकि सेफगार्ड एग्रीमेंट देता है आईई के साथ, ठीक है। वर्ल्ड एक्सिक्यूटिव बॉडी कहता है वर्ल्ड इसमें डब्ल्यूएचओ को 2 एक्सिक्यूटिव बॉडी होता है, एक होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है। 34 मेंबर होता है जिसको रोटेट करता है 1 साल के बेस पर, और डब्ल्यूएच का 6 रिजल्ट ग्रुप है, ठीक है। 3 साल का टर्म होता है, एजेंडा डिसीजन एडवाइस फोरम ऑफ डिबेट होता है, और 3 साल के डॉक्यूमेंट होता है। रिजोल्यूशन और डिजोल्यूशन ऑफ पास बाई 2 का बॉडीज होगा, ऑफिशियली का रेजोल्यूशन डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल पब्लिकेशन और डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है सेशन ऑफ द 2 बॉडी, ठीक है। डॉक्टर चंद्रमणि इसके पहले हेड थे जो कि इंडियन थे, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूएच को फंड कौन करता है, 4 तरह के कंट्रीब्यूशन होता है। एसेस कंट्रीब्यूशन हो गया जो कि ड्यू जो कंट्री पे करता है वेल्थ पॉपुलेशन के हिसाब से, और मेंबर स्टेट वॉलंटरी देते हैं, और कोर वॉलंटरी जो कि वेल्थ फंडेड एक्टिविटीज इन टू बेनिफिट, कुछ लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है। पैंडेमिक इन्फ्लुएंस प्रिपेयरनेस पीआईपी कंट्रीब्यूशन शेयरिंग करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस को, ठीक है। आईक्लोड क्या है तुमको, ये इन नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करता है फॉरम फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करता है इंजीनियर्स को, प्रैक्टिसिंग इंजीनियर जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो कि स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइन देते हैं डैम्स के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस अफ्रीका में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में, ठीक है। अब इसको क्या तुमको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है जो कि एसोसिएट मेंबर बना है, इसका एसोसिएट मेंबर बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन का। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्स सिटी गिफ्ट गांधी सिस्टम हो गया, अथॉरिटी फॉर रेगुलेट करता सारे फाइनेंशियल, ठीक है। वर्ल्ड सिक्योरिटी रेगुलेटर है, G20 ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड ऑन द ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा के बेस पे काम करता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये करना है क्या, चलो गोल्ड वाला कल से करेंगे।